अब इसका नाम दे देते हैं पहले। तो मेरा क्या है, G+9 RCC और टाइमिंग 9:15 PM। क्लाइंट मेरा 1 2 कर देते हैं, XY कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका जो स्टैट का मॉडल है, कहाँ गया स्टैट का मॉडल, स्टैट मॉडल ये वाला, इसको कॉपी कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ से मैंने कॉपी किया तो ये एक्टिव हो गया विंडो। और यहाँ पर जो भी आपको बीम करना है, तो बीम का भी वही है, स्लैब में जैसे मान लीजिए एक फ्लोर का करेंगे फिर दूसरे फ्लोर का, तो वैसे ही जाना पड़ेगा। अब ये आपको जो फाउंडेशन लेवल बता रहा है ये आपको ग्राउंड लेवल पर है। ये आपका जो फर्स्ट लैंडिंग है, मिड लैंडिंग, और ये फर्स्ट फ्लोर है, तो मैं इसी फर्स्ट फ्लोर को ले लेता हूँ और इसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ भी वही है, सारा सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग करके फिर मूव करना पड़ेगा। अब आपको देखिए यहाँ पे सारे बीम आ गए, ये जो आपको जो सब दिख रहा है बीम और कॉलम मार्किंग आ गई सारी। और यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे टिक होगा ये यहाँ पर ऑलरेडी टिक होगा। जैसे मैं इसको ग्रुप को टिक कर दूं तो ये इस ग्रुप को टिक कर दे, इस ग्रुप में जितने बीम होंगे। अब ये ग्रुप वाइज दिखाता है, जैसे G1 लिख दिया इसमें, तो उसमें कितने बीम आ रहे हैं, B1 और B2। B1 को क्लिक किया वो सायोन कलर में हो गया, B2 को क्लिक किया वो सायोन कलर में हो गया। तो तेरा ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में एक ही बीम है। और इसी तरह मूव करते जाएंगे तो टोटल 11 ग्रुप बना रहा है, ये 11 ग्रुप बना रहा है। और हर ग्रुप में जितने बीम आ रहे हैं वो उसको दे रहा है, और उसका लेंथ भी दे रहा है, लेंथ विड्थ और डेप्थ। ये आपकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और डेप्थ हो गई। और ये जो नंबर उठा रहा है ये जो आप 3 मीटर क्यों दिया, 1 मिनट समझा भाई। बीम नेम लेंथ विड्थ 3 मीटर का क्या मतलब है? सर वो लेबल दे रहा है 3 मीटर। अच्छा हाँ सही है, लेवल है। और ये जो आपको ये जो नंबर ले रहा है ये स्टैट प्रो का बीम का नंबर ले रहा है। अगर आपका यहाँ पे B1 है तो स्टैट प्रो में इसका नंबर 74 है। ठीक है, तो वो स्टैट प्रो का नंबर ले रहा है कि आपको क्रॉस जा करके अगर स्टैट में कुछ करना हो तो आप वहां से समझ सके कि वो किस बीम में जाके करना है। ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज की बात कर रहा है, अगर आप टी बीम बना रहे हैं तब आपको ये जरूरत पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम ही बना के चलूंगा, टी बीम आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आपको जरूरत होगा। जनरली रेक्टेंगुलर बीम बनाते हैं और मोनोलिथिकली कास्ट कर देते हैं स्लैब के साथ। और ये वही संकन बीम की बात करें, जैसे संकन स्लैब होता है, अगर हम मान लीजिए कोई बीम पर आप प्रोवाइड करें संक बीम या रेज बीम, तो उसमें यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। अगर संक बीम कर रहे हैं तो माइनस के साथ, और अगर रेज बीम कर रहे हैं तो प्लस के साथ यहाँ क्वांटिटी दें। आइए फिर आप सेटिंग में चलते हैं, जनरल एंड रेनफोर्समेंट पैरामीटर उसको कैसे पुट करना है। अब ये देखिए टेंशन कह रहा है कि 0.1 kN मीटर से कम है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। चाहिए तो आप करिए, मत कीजिए, ठीक है, जनरली लोग इग्नोर करके चलते हैं। अब डक्टाइल डिजाइन भी आप कर सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, डक्टाइल शेयर एट सपोर्ट। तो जनरली शेयर एट सपोर्ट पे ही रखा जाता है। एक तो होता है कि आप और सारे सेक्शन में ही आप डक्टाइल डिजाइन कर दीजिए, वो वेस्टेज है, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। इसलिए डक्टाइल डिजाइन एट सपोर्ट पे ही किया जाता है। बहुत आपको क्लाइंट करा है कि नहीं मेरा पूरा का पूरा एकदम शेयर के थ्रू कर दीजिए, तो कर दीजिए, यही है कि पैसा अधिक लगेगा। आप फ्लैंज बीम की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं, सेकेंडरी बीम को और सारे बीम को भी कर सकते हैं। सेकेंडरी बीम का कंसेप्ट मैंने बता दिया ना आप लोगों को, कैसे बनाते हैं स्टार्ट में। हेलो, यस सर। हो गया, ठीक है। यस तो सर। फ्लैंज बीम की तरह तो यहाँ चल नहीं रहा, मैं इसको डक्टाइल डिजाइन करूंगा, डक्टाइल एक्स सपोर्ट पे। अब बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि बीम मेरा फ्लेक्सर के साथ साथ एक्सियल फोर्स के लिए भी डिजाइन हो, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ के पैरामीटर को चेंज करना होगा। अब यहाँ पे कई सारे पैरामीटर है। डिजाइन क्राइटेरिया बीम टाइप, कॉलम सपोर्ट एट बोथ थिंग। आप चाह रहे हैं कि कॉलम उस बीम को कीजिए जो बीम जो है जिसके दोनों एंड पे कॉलम आ रहा है उसकी बात कर रहा है। नहीं करेगा, सही है, मूव करेगा ही नहीं करेगा। और हमारे तो सारे ही बीम के इंच में कॉलम आ रहे हैं। कॉलम सपोर्ट एट वन एंड या फिर ऑल बीम, ये ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको जो भी सेलेक्ट करना है उसमें से कर सकते हैं, कोई एक ही सेलेक्ट होगा। इग्नोर मोमेंट अलोंग विथ, ये वही है 0, अगर आपको करना है तो कीजिए चाहे मत कीजिए, ये तो खैर आपको ठीक। डिजाइन टाइप, दो तरह के डिजाइन होते हैं, एक तो रिजल्टेंट मोमेंट होता है, कंबाइंड एक्शन, और एक इंट्रैक्शन प्रिंसिपल। अब आप कॉलम की जो डिजाइन करते हैं उसके ऊपर से कह रहा है बीम की डिजाइन कीजिए इंट्रैक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। PUMU इंट्रैक्शन डायग्राम आएगा, यानी कि ये जो है बायोलेटरल बेंडिंग हो रही है उसको लेकर के इसको डिजाइन कीजिए। तो रिजल्टेंट मोमेंट से भी कर सकते हैं, इंट्रैक्शन प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये कॉलम की तरह डिजाइन हो रहा है अब बीम। कंसीडर सरेंडरनेस इफेक्ट भी लीजिए। फिर बोथ एक्सिस मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है जो कॉलम में लेते हैं। और टाइप है क्लोज और ओपन, तो जनरली क्लोज ही प्रोवाइड करना चाहिए, ओपन टाइप तो आजकल चलता नहीं है। क्लोज टाई, और वो भी 45 डिग्री के एंगल के साथ। अब परसेंटेज स्टील की बात कर रहा है तो ये मैक्सिमम परसेंट तो आपका 4 ही रहेगा, ये इससे अधिक नहीं होगा। मैं कोड में एक बार आपको दिखा भी दूंगा। और परसेंटेज स्टील जो आप निकालते हैं ना,
ये क्या कौन सा एक फार्मूला होता है यार, कोड में दिया होगा। नंबर कितना था, 26 पॉइंट, हाँ ये तो शेयर के लिए है ना। ये देखिए ये फार्मूला दिया हुआ है आपका, कहाँ गया, टेंशन रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, आपका कह रहा है कि एस की वैल्यू जो है 0.85 बीडी अपॉन एफ वाई, बीडी इधर चला जाएगा तो बीडी इधर हो जाएगा, और एफ वाई इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आपको निकल के आएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 0.85 बी, बी डी अपॉन एफ वाई, और ये इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो 0.85 तो 0.85 हो गया, 0.85 बी मेरा कितना था 250, और डी, डी कवर की भी बात कर रहा है तो मैंने बी में 25 mm कवर लिया, और उसके बाद और जो 12 mm का सरिया जोड़ लेता हूँ तो टोटल मान लेता हूँ 30 mm हो गया, तो 300 में से गया तो 270 हो गया। और एफ वाई जो है आपका, एफ वाई 0.87, एफ वाई 0.87, और आपका 500 का ले रहा हूँ, और उसके बाद कितना हो गया ये हो गया, इंटू 100 हो जाएगा, और फिर क्रॉस सेक्शन आपका कितना हो जाएगा 250 इंटू 300, परसेंटेज निकालने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए तो 0.85 इंटू 250 इंटू 270 इंटू 100 अपॉन 0.8, ये कट जाएगा, 250 और 250 तो कट गया, यहाँ से इसको काट ही दीजिए, ये 2020 यहाँ से कट जाएगा। 0.87 नहीं आएगा। 0.1175 पर 0.18, क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं, हेलो 0.18। ये कुछ बोल रहे थे 0.87 में नहीं खाली है। 500 आएगा, 0.87 नहीं है। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, हाँ ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एनफोर्समेंट इन न्यूटन, क्यों नहीं आएगा, वहां पे तो हमने लिया था, यहाँ नहीं लेते हैं क्या, वही सर बस सिग्मा ऐसे ही था ना, ये FY। वो मैक्सिमम लेकर के कैलकुलेट किया गया है सर ये। अच्छा ये लेकर, अच्छा हाँ ये तो लेकर का ही कर दिया ना, तभी तो 0.85 का फैक्टर ऊपर दे रहा है, तो ठीक है ये 0.87 हटा दीजिए, इसमें कितना आ रहा है, हेलो कुछ 1.6 के आसपास आना चाहिए मुझे, सॉरी 0.16 आना चाहिए, कितना आ रहा है, ये सर 0.15 पर 1. तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे पुट होगी, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये जो है आपकी मिनिमम जो है, तो जनरली जो है ये 0.4% लिख रखा है, 0.4% बहुत लिख रखा है। अब आपको एक बार मैं कोड भी दिखा दूं कि ये कहता क्या है, कहाँ गया, ये देखिए बीम टेंशन रेनफोर्समेंट की जो परसेंट में बात कर रहा है 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई, और फिर ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा जो वैल्यू आ जाए, तो मेरी कितने निकल के आई है यहाँ पे लेकिन ये तो कॉलम की तरह डिजाइन हो रहा है ना यार, ये प्रेफर्ड स्टील की बात कर रहा है, और ये एक तो टेंशन वाला लिया और फिर कंप्रेशन वाला भी तो जाएगा, इसलिए 0.4 लिखा है, ये ठीक लिखा है, 0.15 है और फिर 0.15 भी है, अब कन्वेंशनल साइड जाकर के इसने इसको और बढ़ा दिया है, इसलिए 0.4 लिखा है। अब मैक्सिमम क्या है कि ये जो अगर कॉलम की तरह डिजाइन होगी तो होनी तो चाहिए मेरी 6%, लेकिन हम लैपिंग वैपिंग बहुत सारा प्रोवाइड करते हैं तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं और 4% तक ही इसको रखते हैं कि इससे अधिक स्टील ना प्रोवाइड करिए। अगर आप कर रहे हैं एक्सियल फोर्स को भी कंसीडर तो मैं ओके कर रहा हूँ, और मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी उसमें जाऊंगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी आ जाएगा, बिल्डिंग बहुत ज्यादा फेल होने लग जाएगी, तो इसको आप करके देखिएगा जनरल प्रैक्टिस में, ये तरीका मैंने बता दिया कि ये करना क्या क्या है इसमें, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये आप ऑप्शन चेंज मत कीजिएगा, ये बेस्ट फिट पे ही रखिएगा, दूसरे ऑप्शन पे जाइएगा तो दिक्कत करेगा, ये बेस्ट फिट पे ही रखिएगा। अब परसेंटेज स्टील की यहाँ बात कर रहा है तो यहाँ यहाँ देखिए 0.4 था ना, तो यहाँ पे आपका 0.15 डालेंगे तो कन्वेंशनल साइड में 0.2 लेके चल रहा है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो है 4% की बात करता है, ये कोड ही करता है, और कोड से मैंने उठा के यहाँ पे रखा है, बीम कंप्रेशन 4% और टेंशन 4%, मैक्सिमम की बात करें ऐसे होना तो चाहिए ये 8% हो जाना चाहिए, 8% लेगा, अगर मैं कंप्रेशन और टेंशन की भी बात करूँ, बीम टोटली एट 8% होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 8%, तो ये 1% ले रहा है, लेकिन ये तो टेंशन एनफोर्समेंट की बात कर रहा है ना, तो ये टेंशन वाला ही प्रोवाइड होगा 0.2% और 0.4 पर, ठीक है ये स्पीकर माइक किसी का चालू है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, हेलो माइक ऑफ कर लीजिए, और नॉमिनल आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं वो उसकी वैल्यू भी दे रहा है, तो ठीक है मिनिमम के रेस्पेक्ट में ही हम चल रहे हैं। अगर आप क्रैक विड्थ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर दीजिए 0.3, मैं लेके चलता हूँ, परमिसिबल क्रैक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लीजिए, चलिए बी में तो M25 लेके चलते हैं, M20 लेना सही नहीं रहेगा, FE 500, और कुछ रह गया क्लियर कवर 25, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज। अब बी में तो मैं इसमें थोड़ा सा कन्वेंशनल साइड ही जाऊंगा, 12-32 हो गया, स्लैब था तो चल गया, ये से स्टेयर रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है 8-12, ये साइड फेस रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, जब बीम की डेप्थ जो है 750 से अधिक हो जाती है तब हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और स्टीरअप स्पेसिंग की बात, मिनिमम स्पेसिंग
4 इंच रख देता हूँ मैं, 100 mm। मैक्सिमम स्पेसिंग 6 इंच तक रखता हूँ, इससे ज्यादा नहीं रखता हूँ, और राउंड ऑफ 25 का कर देता हूँ। 6 इंच, अच्छा 150 mm होगा ना। और एक चीज और है, आप जैसे अभी पढ़ते होंगे तो और मीटर और किलो न्यूटन में पढ़ते होंगे, साइड पे आइएगा ना तो सारा चेंज हो जाता है, 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच ऐसे चलने लगता है, वो भी एक दिक्कत हो जाता है। ओके कर देता हूँ। चलिए सेटिंग नेक्स्ट, रीबार का टाइलमेंट की बात कर रहा है, वही है, इंड सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट, और बॉटम स्टील का बॉटम स्टील, टॉप स्टील की बात कर रहा है, और शेयर जोन की बात कर रहा है कि फैक्टर ऑफ डेप्थ, ये आप जनरली फैक्टर ऑफ लेंथ के ऊपर से दीजिएगा, डेप्थ के ऊपर से मत दीजिएगा। और ये जो है, अगर आप डक्टाइल बीम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये L/3 पे रखिएगा, और नॉन डक्टाइल कर रहे हैं तो L/4 पे रखिएगा। कहीं कहीं L/6 पे भी करते हैं, पर L/4 पे आप जनरल प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि अगर ये लेंथ आपका L है यहाँ से यहाँ तक, तो ये L/3 तक डक्टाइल आएगा, शेयर एनफोर्समेंट 4 इंच के स्पेसिंग, सॉरी 100 mm के स्पेसिंग के साथ, इसके बाद 100 mm की स्पेसिंग के साथ इधर आएगा, और बीच में नॉर्मल आपका स्टिरअप प्रोवाइड होगा। चलिए इसको ओके कर देता हूँ। चलिए अब स्क्रीन दिख रही है। लास्ट क्लास में हमने RCDC बीम स्टार्ट कर दिया था, और बीम में कुछ पैरामीटर हम लोगों ने इनपुट करना चालू कर दिया था। एम आई ऑडेबल? आवाज आ रही है? एक बार कोई कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये देखिए, जो हमने लास्ट टाइम बीम का प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो आपका यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे दिखेगा। अब आपका था कौन सा है, ये T3S5 RCDC। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बीम, और ये वाला आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या ओपन प्रोजेक्ट में जाकर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार ओपन प्रोजेक्ट से दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे है T3S5, और यहाँ RCDC में बीम में हमने बना रखा है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, कुछ टाइम लेगा, 10-20 सेकंड। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया था, इन सब के बारे में बता दिया था। ये ग्रिप, बीम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, और ये हाइट बता रहा है किस फ्लोर की कर रहा है, और डक्टाइल डिजाइन कर रहे हैं, और डेप्थ ऑफ फ्लैंज और टॉप, ये सब मैंने बता दिया था। सेटिंग में भी मैंने जनरल एंड रेनफोर्समेंट और रीबार कटलमेंट के ऊपर से हो गया था। तो अच्छा, यहाँ पे चलिए L/3 है, ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। और उसके बाद आपका फिर आ गया था डिटेलिंग एंड ड्राइंग सेटिंग में, तो ये रह गया था, इसमें स्टार्ट कर। अब एंकरेज, रीबार एंकरेज, या आप इसको डेवलपमेंट लेंथ भी बोल लीजिए, एक ही बात कह रहा है। अगर हम डक्टाइल कर रहे हैं तो वो एंकरेज से नोटेशन होता है, और नहीं कर रहे हैं तो क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट लेंथ बोलता है। और इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, लेकिन इसमें 3 सेगमेंट दे रहा है। एक तो कैंटिलीवर टाई बैक, और दूसरा दे रहा है ब्रैकेट एंकरेज, और मिनिमम वर्टिकल फॉर एल बैंड। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, सही रहेगा। 1 मिनट में जरा इपिक पेन चालू कर लूं। आ गया यहाँ पेन, आजा भाई। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये कैंटिलीवर टाई बैक और इन सब के बारे में क्या बोल रहा है। जैसे आपका कैंटिलीवर बीम है, अगर मैं यहाँ पे कैंटिलीवर बीम बनाऊं, तो अगर ये कॉलम से आपका अटैच है, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, अरे सॉरी, डिलीट ही हो गया सारा। चलिए मैं बनाऊं, ये आपका कॉलम है, और ये आपका कैंटिलीवर पार्ट है जो आगे तक गया है, ये यहाँ पे आके एंड हो रहा है, और ये जो बीम है ये पीछे की तरफ कहीं जा रही है। सॉरी, ये वाला पार्ट नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कॉलम का पार्ट है, ये कॉलम है और ये मेरा बीम। तो इसमें जो रेनफोर्समेंट, अब ये कैंटिलीवर टाई बैक का मतलब कह रहा है कि जब मैं इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे अगर मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये एल, जितना मैंने एल यहाँ प्रोवाइड किया है, ये तो इसमें जाएगा ही, दूसरे साइड में भी वो उतना ही एल पीछे की तरफ भी प्रोवाइड होगा। ये एल और ये एल सेम होगा, और बीच में तो मिलाना ही मिलाना है जो कॉलम में जा रहा है। ये इसी चीज की बात कर रहा है, कैंटिलीवर टाई बैक। अगर इस तरह का मेरा कैंटिलीवर है जो जाकर के एक साइड में एंड हो रहा है और दूसरे साइड कंटिन्यूअस। अब एक कर रहा है ब्रैकेट एंकरेज, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कभी कभी इस तरह का बीम होता है कि ये कॉलम है, और ये आपका जो है दूसरे तरफ कंटिन्यूअस नहीं है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये मेरा कैंटिलीवर बीम है जो आपका ब्रैकेट की तरह एक्ट हो रहा है। इस वाले केस में ये कर रहा है डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि यहाँ तक तो आपका मेन बार प्रोवाइड हुआ ही, इसके बाद ये आएगा और ये इधर मुड़ेगा, नीचे अंदर की तरफ जाएगा। तो ये जो फेस ऑफ द कॉलम से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये हम LD के बराबर प्रोवाइड करेंगे। और LD जो मेरा बेसिकली कितना निकल के आया था, 55.5 प्लस 10.5, जो भी है आपका 10.5, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो 13920 का था कि इतना हमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना चाहिए। ये दूसरा इसकी बात कर रहा है। और मिनिमम वर्टिकल एल की बात कर रहा है कि मिनिमम वर्टिकल एल तो हमें इतना प्रोवाइड करना ही है। जो ये आपका वर्टिकल हाइट आ रहा है,
ये जो वर्टिकल हाइट है आप इसको भी फिक्स कर सकते हो कि मिनिमम तो हमें 150 mm देना ही है, इससे कम हमें नहीं देना है। ठीक है, तो ये 3 चीज बताना जरूरी था। फिर करा है सेकेंडरी बीम ईंट एनकरेज में। तो सेकेंडरी बीम में तो भैया हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। सेकेंडरी बीम में क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन है नहीं। सेकेंडरी बीम तो जाके कॉलम पे रेस्ट करेगा नहीं। तो हम डेवलपमेंट लेंथ लेके चलते हैं, लेकिन वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो डिपेंड करता है। या फिक्स लेंथ वर्टिकल के रूप में भी तो 150, या फिर आप बीम का जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये थर्ड क्या दे रहा है, ओवरलैप बॉटम रिवर। ये क्या है यार, इसका क्या मतलब हुआ ओवरलैप बॉटम रिवर? ये देखना पड़ेगा ये क्या कह रहा है ओवरलैप बॉटम रिवर। इसका मतलब ही नहीं। ओवरलैप बॉटम रिवर का क्या मतलब हुआ? टॉप रिवर हुआ, बॉटम रिवर हुआ, तो उससे कैसे कर देंगे सेकेंडरी बीम में? उसका अगर ये कोई बीम है और ये सेकेंडरी बीम है, ये मेन बार मैंने प्रोवाइड कर दिया, और अगर ये कॉलम है, इधर कॉलम तो होगा ही नहीं ना, ये तो बीम होगा, दूसरा बीम होगा। अगर सेकेंडरी बीम है तो ये दूसरा बीम होगा। ये सारा ये भी बीम होगा, ये भी बीम होगा, ये भी बीम होगा, ये भी बीम होगा, और ये भी बीम होगा। तो ये बार मैंने प्रोवाइड किया तो ठीक है, ये अंदर तक गया। और डेवलपमेंट लेंथ ठीक है, ऊपर की तरफ या मुड़ेगा कहाँ, ये तो नीचे की तरफ जाएगा। बीम में थोड़े इस तरफ और इस तरफ मुड़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और फिक्स लेंथ वर्टिकल लेंथ ठीक है, वो तो क्या ये क्या है यार ओवरलैप बॉटम रिवर? देखता हूँ अगर ये कुछ समझ में आया तो। ये अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ये क्या है सर? लैपिंग्स वगैरह कुछ तो नहीं है उसमें? नहीं, लैपिंग नहीं। ओवर ये सेकेंडरी बीम ईंट एंकरेज की बात कर रहा है, डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहा है, और ये कह रहा है ओवरलैप बॉटम रिवर। क्या इसका मतलब? वो बॉटम रिवर तो हो गया, तो ओवरलैप क्या बॉटम रिवर? ये ऐसे घूम करके अच्छा ये कह रहा है यार, ये समझ में आया क्या कह रहा है। ये ये आपका जो मुड़ के दोनों हाँ बीम हाँ से हाँ, बीम कनेक्शन हो वही जाएगा। वही 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 समझ में आ रहा है। ये ऐसे कह रहा है ओवरलैपिंग बॉटम रिबार कह रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये भी बीम है सब, ये जो आपका जो सेकेंडरी बीम है, तो मेन रेनफोर्समेंट नीचे होगा, ये मुड़ करके और इसमें ही आ जाए। ये जा नहीं सकता, ये मुड़े नीचे जाए। नीचे जाने के बाद ये मुड़ेगा कैसे? ये तो कॉलम है नहीं, तो ये मुड़ेगा नीचे, और नीचे मुड़ करके फिर ऊपर नहीं, नीचे वाले में ही आएगा। हेलो। हाँ हेलो। सर ये बीम 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 पे ही रेस्ट करेगा ना, तो ये जैसे हम मोड़ सकते हैं इसको, सीधा स्ट्रेट कर सकते हैं नीचे वाली बार को। हाँ वही है, वही जहाँ कर पे रहा आप है हाँ आपने बी लिखा है उसमें स्ट्रेट कर सकते हैं इसको ओवरलैप करके। इस तरफ। हाँ। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ओवरलैप हुआ नहीं ना बॉटम रिबार। ये होगा क्या ना कि ये जो ऐसे ये इधर जाने का कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर इधर इन भी करा दीजिएगा तो वो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन होता है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ अंदर जाता है, उसका कोई मतलब आता नहीं है। और बहुत लोग अंदर कर देते हैं कि दूसरे बीम में इस तरफ मोड़ के डाल दे, वो सही प्रैक्टिस नहीं है। वो तो उसका नुकसान है क्या सर कुछ? उसका कोई फायदा है ही नहीं। नुकसान क्या, फायदा ही नहीं है कुछ, उसका कोई फायदा ही नहीं है। दूसरे बीम में इन करा दे, उसका कोई फायदा नहीं है। वो कहने के लिए कि हमने मोड़ के दे दिया, उसका कोई स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा है ही नहीं। ये अब आपका ये जो बार है, ये अगर बीम है और ये भी बीम है, ये कॉलम नहीं है, पहले तो बीम है। ये बीम ये फिर जब मुड़ेगा, ये जो बॉटम रीबार है, ये जाएगा आगे तक, और जाने के बाद ये नीचे मुड़ करके और फिर इसी के नीचे तक आ जाएगा। इसी के नीचे तक आ जाएगा, ये शायद इसकी बात कर रहा है ओवरलैप बॉटम रिबार। तब ये कह रहा है अगर ये डेवलपमेंट लेन प्रोवाइड करना है तो ये नहीं पूरा हो रहा है, तो ये पूरा मेरा एलडी की तरह बात करेगा। ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये यही बात कर रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। एंकरेज लेंथ की बात कर रहा है, ये तो ड्राइंग स्टाइल है। ये जो मेरा 3 दिया हुआ है ड्राइंग स्टाइल है। ये एंकरेज लेंथ जो है, अगर आप नहीं उसमें मार्क दिखाना चाहते हैं ड्राइंग में, तो नन पे टिक कर दिए। ये तो यूजुअल प्रैक्टिस है, नहीं ये तो करेंगे नहीं। या तो हम एक्चुअल लेंथ जो आ रहा है वो लिख दें, या फिर हम यहाँ पर कोई नंबर डाल दें। जैसे कि अगर ये एंकरेज लेंथ है तो ये बेसिकली डेवलपमेंट लेंथ ही है, तो एलडी लिख दे। और अगर ये लैप है तो इसको मैं लैप लिख दूं, या एल लिख दूं, या लैप मार्क लिख दूं, या लैप लिख दूं पूरा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये बार मेरा ओवरलैप कर रहा है। इससे क्या होता है कि लैप लिख दिया और एक ही जगह एलडी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है और लैप की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हम ड्राइंग में कहीं लिख दें, या हम एक्चुअल वैल्यू पे टिक कर देंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू वो ड्राइंग में ही दिखा देगा। फिर इसके बाद रिबार कपलर हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। रिबार कपलर नहीं, बेसिकली हम लैप मार्क यूज कर रहे हैं। लैप की जगह पर रिबार कपलर यूज किया जाता है, या तो कपलर या फिर स्लाइसेज यूज करके और लैपिंग की जाती है। एक के ऊपर एक बार रिबार चढ़ा दिया जाता है। और ये नीचे ये तो ड्राइंग स्टाइल है, मार्क यूनिक सेक्शन। सो स्पेसर रिबार, अब स्पेसर रिबार क्या होता है ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, अच्छा मैं ड्राइंग ही दिखा देता हूँ, कहीं होना चाहिए स्पेसर रिबार। स्पेसर रिबार इन बीम, इधर आ ड्राइंग। हाँ ये देखिए, यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए 2 लेयर में आपका रेनफोर्समेंट मेन बार प्रोवाइड हो रहा है, तो दोनों के बीच में कवर मेंटेन रहे तो स्पेसर रिबार डालते हैं।
और ये यहाँ पर भी आपको दिखेगा इस वाले डायग्राम में। ये देखिए, ये आपका 2 लेयर में अगर बार प्रोवाइड हो रहा है तो एक स्पेसर रीबार डाल देते हैं स्पेसिंग के लिए बेसिकली, और स्पेसर प्रोवाइड भी तो करते हैं, जैसे कवर के लिए भी यूज करते हैं, तो कवर उसको स्पेसर भी नाम देते हैं, और यहाँ पे स्पेसर रीबार हो गया, वो कवर हो गया। यही है इसमें इसमें तो और कुछ लग नहीं रहा। कटल में राउंड ऑफ ये 25 पे रखिएगा, डिटेलिंग सही आती है। रीबार मार्क मैनेजमेंट है, इसको जितना कम रखिए। तो बार डाया मैं डी से कर देता हूँ, और नंबर को कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। ये मेन बार है, नंबर नंबर लिख करके कोई मतलब है नहीं, ये तो हटा ही देता हूँ। अच्छा, ये नंबर ले ही रहा है तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, कैपिटल डाल देता हूँ। फिर शेयर एनफोर्समेंट है तो बार डाया डी कर देता हूँ, और ये लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो समझ ही जाता है। जैसे 25 नंबर हो गया, 4L हो गया, यानी कि 4 लेग हो गया, अगर 2 लेग है 4 लेग है जो भी है, डाया 10 हो गया, और सेंटर टू सेंटर 120 mm लिखने की जरूरत है नहीं। अब SFR है तो इसको भी डाया डी कर देता हूँ, और यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट लिख दीजिएगा ताकि समझ में आए कि ये किस चीज की बात कर रहा है। नंबर वगैरह की जरूरत है नहीं, यहाँ एन लिख करके कोई मतलब है नहीं, ये समझ रहा है 25 नंबर है, डाया मेरा 10 है, और साइड फेस रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब इफेक्टिव स्पैन फॉर कटलमेंट, ये जो है पैरामीटर, ये हमेशा रखिएगा कॉलम फेस से या सपोर्ट के फेस से, कभी भी मिड स्पैन लेके मत चलिएगा, डिटेलिंग बहुत बेकार हो जाती है। सेंटर टू सेंटर लेके मत चलिए। क्लियर स्पैन, जैसे कि अगर ये बीम है आपका तो यहाँ से यहाँ तक अंदर से अंदर दीजिएगा, बीम से बीम, कभी भी ये मत दीजिएगा सेंटर टू सेंटर, नहीं तो डिटेलिंग बहुत ही बेकार आएगी, आप उसको समझ ही नहीं पाइएगा। प्रोवाइड कटलमेंट फ्रॉम, ये भी सपोर्ट फेस से दीजिएगा, सेंटर टू सेंटर मत दीजिएगा। मार्क कटलमेंट फ्रॉम, सब सपोर्ट फेस से जितना कटलमेंट करना है, जो भी करना है। मार्क स्पैन फ्रॉम, स्पैन का जो भी मार्क करना है ये भी सपोर्ट फेस से, और ये डायमेंशन का है कि मार्क बीम स्पैन डायमेंशन एंड मार्क सपोर्ट डायमेंशन। ये सब ड्राइंग स्टाइल है, जो आउटपुट मेरा निकल के आएगा उससे रिलेटेड बात कर रहा है, इसका अंदर के डिजाइनिंग से कोई मतलब नहीं है, ये डिटेलिंग की बात कर रहा है पूरी। ओके, देन प्रेफर बार स्पेसिंग, ये समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये बीम का क्रॉस सेक्शन होगा कुछ, ये जैसे 250 और ये आपका 250 विर्थ है, तो जैसे मान लीजिए कि ये विर्थ है 250, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ रीबार हम कितना प्रोवाइड करें, अगर 16 mm से कम है तो आपका कुछ कवर में जाएगा, और यहाँ पे फिर रीबार प्रोवाइड करना है जो बॉटम और टॉप में होगा, ये उसकी बात कर रहा है कि नंबर ऑफ रीबार कितना प्रोवाइड करें। तो ये हम वैल्यू यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कि वो स्पेसिंग के अकॉर्डिंग ले लेगा कि नहीं ले लेगा, क्योंकि मिनिमम स्पेसिंग हमने 25 रख सकता है। तो यहाँ देख लेते हैं 4 डाल के, तो ये 4 तो ले लिया, 45 के आसपास आया, ठीक है। अब इसको भी 4 डाल के देख ले ले शायद, ये भी 4 भी ले लिया, अगर रीबार मेरा 20 से अधिक तो ठीक है। अब प्रोवाइड 2 रीबार, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड 2 रीबार इन जोन विद 0 बेंडिंग मोमेंट, इसका क्या मतलब है? अगर ये टेंशन की बात तो कर नहीं रहा है, दोनों की बात कर रहा है। अगर मैं ये, अच्छा ये क्या कह रहा है ये समझ लीजिएगा थोड़ा, ये प्रोवाइड टू रीबार इन जीरो विद, सॉरी, प्रोवाइड 2 रीबार इन जोन विद 0 बेंडिंग मोमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई बीम है, और बीम में अगर मैं सिंगली रेनफोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे होता नहीं है, ये डबली रेनफोर्स ही करता है, तो सिंगली अगर रेनफोर्स करूंगा तो वो एक ही बार को बेंड करके करता है, एक ही बार को बेंड करके करता है, दूसरा बार प्रोवाइड नहीं करता। तो ये जो मेरा जो जोन होता है, ये 0 बेंडिंग मोमेंट हुआ, 0 बेंडिंग मोमेंट का जोन हुआ। तो ये कह रहा है कि इस जगह पे हमें प्रोवाइड 2 रीबार, यानी कि हमें जो ये क्या उसको बोलते हैं, हमें 2 बार और भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि वो जो है स्टिरप्स को यहाँ पे बांध सके, नहीं तो स्टिरप्स को बांध ही नहीं पाएगा। और ये भी इस बात कर रहा है कि साइड में, बीच की तो बात ही नहीं कर रहा, ये जहाँ पे 0 बेंडिंग मोमेंट है वहां की बात कर रहा है। तो ठीक है, ये तो हमारा सिंगली रेनफोर्स डिजाइन हो नहीं रहा है, इसलिए इसका कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पे। चलिए यहाँ से ओके कर लीजिए इसको, ये ओके हो गया। फिर सेटिंग में और क्या था, बेसिक लोड केस। अब सेस्मिक एक्स है तो ये आपका वही, ये इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस वही हो जाता है जहां से हम इसको लेके आए, तो सेस्मिक एक्स है तो ये एक्स में चला जाएगा। फिर दूसरा आपका जेड है तो जेड में चला जाएगा, अर्थक्वेक जेड। ये डेड लोड है, डेड लोड में हमने कर रखा था तो ये डेड लोड कर दीजिए, और इसको लाइव लोड कर दीजिए। और ये चारों को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, माउस लेफ्ट से पकड़ के ऐसे खींचिएगा तो वो सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ क्लिक कीजिए, इस तरफ आ गया।
ओके कर दीजिए। अब डिजाइन करना है तो ऐड फ्रॉम टेम्पलेट ले लीजिए, क्योंकि टेम्पलेट पे इसने सारे कर रखे हैं। एनालिसिस में कभी कभी रह भी जाता है, वहां डिजाइन कॉम्बिनेशन एक्चुअली बनाने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। और यहाँ से फिर क्रैक विड्थ के लिए कर लीजिए ऐड फ्रॉम टेम्पलेट, रेगुलर स्ट्रक्चर ही है, ये सारा टिक कर लीजिएगा। ये IS 456 के अकॉर्डिंग ही कॉम्बिनेशन बनाता है जितना बन सकता है, और फिर उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो सारा हमने प्रोवाइड कर रखा है, अब इसमें तो कुछ बच नहीं गया। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, बीम फेल करता है कि नहीं। रन कर रहे हैं, ये नीचे में प्रोसेसिंग आपको दिखा देगा कि ग्रुप को कैसे कैसे मूव कर रहा है। टोटल 11 ग्रुप है। अब आपका बीम फेल हुआ, कुछ बीम फेल हुआ, कहाँ का बीम फेल हुआ ये ओके कर दीजिए। देखिए ये ग्रुप 3 का बीम फेल हुआ है और ग्रुप 10 का बीम फेल हुआ है, बाकी सब फेल हुआ नहीं। ये क्वाइट एक्सप्लेनेटरी है। अगर मैं G1 की बात करूं तो ये 2 बीम है, इसमें डक्टाइल है, साइज दिया हुआ है M25 है, और 4 बार आ रहे हैं बॉटम लेफ्ट पे। ये बॉटम लेफ्ट पे हो गया, बॉटम मिड पे और बॉटम राइट पे, और टॉप बार हो गया, यानी ये कंप्रेशन में जा रहा है। टॉप बार हो गया 4 बार हो गया, टॉप मिड पे 3 हो गया, टॉप राइट पे 4 हो गया, मिड में 3 ही है, जबकि टॉप मिड, हाँ मिड में तो कम ही आएगा ना। ठीक ही है। और उसके बाद शेयर की बात कर रहा है 100 mm स्पेसिंग के साथ 2 लेग, और शेयर मिड हो गया, शेयर राइट हो गया। अब जो हमने वहां दिया था उसके अकॉर्डिंग ही डिटेल आई है। ये सारे 4 इंच पे हैं, ये सारे 4 इंच पे हैं, और ये कोई 4 इंच पे है, कोई 5 इंच पे है। मिनिमम हमने 5 दिया होगा इसलिए 5 पे। अब ये देखिए, ये कुछ 4 पे है, कुछ 5 पे है। ठीक है, ये भी चलेगा। ये आपका फेल हुआ है, ये आपका शेयर में फेल हुआ है। ये जो बीम है, बीम नंबर 21, ये शेयर में फेल हुआ है। यहाँ से ये पता चल गया कि भैया ये शेयर में फेल हुआ। आप शेयर में भी कौन सा फेल शेयर हुआ है वो देखना पड़ेगा। और दूसरा आपका फेल हुआ है यहाँ पे आपका जो टॉप मिड है, टॉप मिड में ये फेल हुआ है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, ग्रुप पे कीजिए, चाहे उस बीम पे कीजिए, किसी भी बीम पे कीजिए, राइट उस ग्रुप के राइट क्लिक करके डिजाइन में जाइएगा, तो आपको नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स पे हमें सिर्फ डिटेल दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि टॉप मिड और टॉप राइट पे ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, तो नहीं कर पाया है तो हम यहाँ से इसको रीडिजाइन करेंगे, तो हमें ये बताएगा कि किस चीज में ये फेल हुआ। मैं रीडिजाइन कर रहा हूँ, तो ये डिजाइन फेलियर हो गया, यानी ये फ्लेक्चर में फेल हो गया है। तो फ्लेक्चर में फेल हो गया है, तो फ्लेक्चर में फेल को बचाने का एक ही तरीका है कि हम रेनफोर्समेंट बढ़ा दें, और तो कोई तरीका है नहीं, रेनफोर्समेंट ही बढ़ाना पड़ेगा। और तो रेनफोर्समेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, या तो हम साइज और क्या कहते हैं साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो डेप्थ अगर इंक्रीज कर दें तो वहां से कैसे बढ़ेगा, अगर डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो डिजाइन फेलियर हुआ है, तो बेंडिंग मोमेंट मेरा क्या हो जाएगा, वेट मोमेंट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट वो बढ़ जाएगा। आइए इसको देखा जाए कैसे ये किया जाए। इसमें तो आपको साइज ही बढ़ाना पड़ेगा, और तो कोई है नहीं उपाय। ग्रेड पर से ये होगा नहीं, स्टील का ग्रेड बढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा। स्टील का ग्रेड बढ़ा के देख लेते हैं। ये स्टील का ग्रेड बढ़ा दिए तो ये हो गया, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस को उसने बढ़ा दिया। तो यानी कि इस वाले में अपने को 550 का ग्रेड बढ़ाना पड़ेगा, 550 का स्टील बढ़ाना पड़ेगा। और भी दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। अगर मैं साइज यहाँ पे बढ़ाऊं, 350 कर दूं, तो ये लेगा इसको यहाँ पे फ्लेक्चर में। मेरे ख्याल से लेना तो नहीं चाहिए, इसको भी ले लिया। क्या किया इसने एक बार देखा जाए, इसने क्या कर दिया, बीम 4 बार प्रोवाइड किया D16 का। ये तो फ्लेक्चर में फेल हुआ था, तो इसमें 4 बार पहले नहीं आ पा रहा था कि ये इसने ऐसे कर दिया। ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। 4 बार तो आ ही जाता, 3 बार इधर दिया है तो ये 4 बार तो आ ही जाता यार। क्या दिक्कत था इसमें, 300 में था तो ये 400 में भी आ ही जाता, 300 में ये क्या नहीं आ पा रहा था। 1 मिनट रुक जा यार, ये सॉफ्टवेयर की इशू है, स्टूडेंट वर्जन है ना। ये मैं फिर से 300 करता हूँ, देखना हो सकता है पास कर दे। यहाँ पे तो आ ही जाएगा। यहाँ पे अगर 4 ऊपर आ रहा है, 4 नीचे आ रहा है, 4 ऊपर आ रहा है, 4 नीचे आ रहा है, तो ये इसको कर दे प्रोवाइड, क्या दिक्कत है। 4 यहाँ भी कर दे, 4 यहाँ भी कर दे। तो एक बार देख लेते हैं, तो मैं रीडिजाइन करता हूँ। ये देखो गया, अबर हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का इशू है, नहीं तो ये तो हो जाना चाहिए था। ये प्रॉब्लम है। ग्रेड बढ़ाया है क्या, नहीं ना बढ़ाया हमने, नहीं ग्रेड बढ़ा रखा है। ग्रेड को कम कर लेता हूँ 550 पे। ये अभी भी डिजाइन फेलियर दिखा रहा है, यानी ग्रेड हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। का ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, वो उस वाले केस में भी तो ग्रेड बढ़ा के ही किया ना। तो 1 मिनट 550 पे मैं यहाँ पे आपको 350 करके देखता हूँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये अभी भी डिजाइन कर दिया। ये लॉजिक नहीं समझ रहा है। ये 4 हो गया, 4 बार 16 mm का
ये 3 बार 16 mm का, 4 बार 60 mm का, ये 350 में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो 300 में भी प्रोवाइड कर सकता है, क्या दिक्कत है उसको? शेयर में फेल हो नहीं रहा है, फ्लेक्चर में फेल हो रहा है। तो फ्लेक्चर में फेल हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट जो हो गया मेरा बीच में, अगर मैं एक फिक्स मान लूं तो कितना आ जाएगा? WL सर ये स्क्वायर। पर्टिकुलर बीम में यदि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो? नहीं ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर ज्यादा भी होगा तो मेरा ये कहना है कि ये 300 डेप्थ के लिए, अच्छा नहीं तो अगर मान लीजिए डेप्थ बढ़ाने से ये पास कैसे हो जा रहा है? मेरा ये कहना है ना कि जैसे अगर क्रॉस सेक्शन अगर ये है, बार सब ये वही ले रहा है जो, अगर यहाँ पे जो अगर बात करूं टॉप मिड और टॉप राइट पे, तो ये अगर 4 बार प्रोवाइड कर रहा है 16 mm का 300 में, 350 में कर रहा है, तो ये 300 वाले में भी कर देगा। बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यदि हम लोग उसको 20 या डी बढ़ाते हैं तो वो जेड भी तो बढ़ रहा है ना सर? तो जेड जेड तो ठीक है, क्यूब बाय जो 12 हम लोग, ठीक है, BD³/12 जो हुआ ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, और I/Y कर दिए तो ये जेड हो गया। और यदि हम लोग हाँ BD²/6 से जो ये बढ़ रहा है, यदि ये डी बढ़ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी भी तो बढ़ रहा है, तो इसलिए लग रहा है वो ये बढ़ाना पड़ रहा है उसका डेप्थ। M/I = σ/Y = E/R, यही ना होता है फ्लेक्सुरल फार्मूला? इसको हटा देते हैं। अगर मोमेंट कैपेसिटी की बात करें तो सिग्मा इंटू जेड, तो स्ट्रेस को मैंने छेड़ा नहीं, जेड को मैं छेड़ रहा हूँ। जेड है मेरा BD²/6 ठीक है। जेड को अगर मैं, हाँ ठीक है, डी, अच्छा हाँ सही है भाई, डी बढ़ाएंगे तो भी मोमेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और बी बढ़ा के भी हम मोमेंट कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ओवरऑल बढ़ा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मोमेंट कैपेसिटी की बात कर रहा है ना, तो ये चलेगा, सही है, ओके। यहाँ से क्लियर, बी बढ़ा के भी हम इस मोमेंट कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक तो है कि स्ट्रेस बढ़ा दें, और एक तो है कि बी बढ़ा दे या डी बढ़ा दे। अब डी बढ़ाएंगे तो ये ट्रिपल रेट से बढ़ेगा मोमेंट कैपेसिटी, बी बढ़ाएंगे तो सिंगल रेट से बढ़ेगा, क्योंकि ये लीनियर है और ये क्यूबिक। ठीक है, ये भी सही चीज है। ये थोड़ा अगर कनेक्शन कट जाए तो फिर से उसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे बी और डी कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंट कैपेसिटी कम हो रहा होगा, इसलिए मोमेंट कैपेसिटी को इसने बढ़ा दिया। और वहां से ग्रेड ऑफ स्टील भी, आप ग्रेड ऑफ स्टील चेंज नहीं कर सकते हैं तो साइज ही चेंज करते ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे 350 का हमें प्रोवाइड करना होगा। तो ये तो ओके हो गया, इसको यहाँ से टिक कर दीजिएगा, तो ये रेड वाला खत्म होकर के फिर से आपका यहाँ ग्रीन हो जाएगा। अब ये रह गया, ये फेल हो रहा है शेयर में, तो ये शेयर में फेल हो रहा है, तो शेयर में फेल हो रहा है ये B21 कौन सा बीम है यार? अच्छा ये है, ये छोटा वाला है, इसलिए ये फेल हो रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। ऐसे ये होना नहीं चाहिए। हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो इसका लोड आके यहाँ पे जंप मार रहा है, इसका जो लोड है, इसके कारण से ये फेल हो रहा है। इसको देखते हैं, डिजाइन आउटपुट, और इस पे राइट क्लिक कर लीजिएगा ग्रुप पे, और यहाँ से डिजाइन में चले जाइएगा। अब ये किस चीज में फेल हो रहा है पहले उसको चेक कर लीजिए। शेयर में भी कौन सा शेयर फेल हो रहा है, तो मैं यहाँ डिजाइन करूंगा, तो शेयर टाउसी मैक्स हो गया, मतलब ये टाउसी मैक्स की वैल्यू को क्रॉस कर गया। तो टाउसी मैक्स की वैल्यू को अगर क्रॉस कर गया तो फार्मूला क्या है टाउसी मैक्स का? अगर ये टाउसी मैक्स की बात करें, टाउसी मैक्स की तो टेबल है सर। हाँ टेबल है, वही मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे M25 के लिए ये क्या वैल्यू है? M25 के लिए जो वैल्यू है इसकी 3.1, यानी कि जो शेयर निकल के आ रहा है, जो आपकी जो शेयर जो निकल के आ रही है कैपेसिटी, वो 3. टाउ वी की वैल्यू है सर, वो हाई जा रही है टाउसी मैक्स से। एक बार रिपीट कीजिएगा। जो हमारा शेयर फोर्स V/BD की वैल्यू है वो टाउसी मैक्स से ज्यादा जा रही है। हाँ, वो उससे टाउसी मैक्स से भी ज्यादा चली जा रही है टाउ वी की वैल्यू। अब ये टाउ वी की वैल्यू हमें कम करनी है, तो VU तो हम कम कर नहीं सकते हैं, बी और डी के ऊपर से खेल सकते। या तो बिर्थ को हमें कम करनी है तो बिर्थ को बढ़ा दिया जाए, या डेप्थ को बढ़ा दिया जाए, तो टाउ वी मेरा कम हो जाएगा, सही है ना? तो बी और हाँ, तो इनवर्सली तो यही कर सकते हैं। तो बी और डी को बढ़ा के देखते हैं। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा वो लॉजिक भी तो लगाना ही पड़ेगा। तो बी और डी को बढ़ाते हैं, तो कहाँ गया जो बी और डी है, या फिर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी यहाँ से क्या कर सकते हैं? इससे सर टाउसी की वैल्यू बढ़ जाएगी ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। तो नहीं, वही देख रहा हूँ, अगर टाउसी मैक्स की वैल्यू ही हम बढ़ा दें, टाउसी एक ये भी चीज है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दें। आ गया, बट सर ये एक्चुअल में क्या होगा ना सर, टाउसी का जो वैल्यू होगा वो परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है ना सर? नहीं ठीक है, वो परसेंटेज ऑफ, ये टाउसी की वैल्यू है, स्मॉल सी की वैल्यू, ये टाउसी मैक्स है आपका, ये टाउसी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, ये अलग निकालते हैं।
हाँ अगर ये जो है ये जो आपका टाउ भी कंप्लीट है। एक देखिए, एक तो टाउ भी हुआ, एक टाउसी हुआ, सॉरी टाउसी हुआ, एक टाउसी मैक्स हुआ। एक टाउ सी मैक्स। हाँ, तो अगर टाउ वी जो यस है मेरा, ये टाउ सी से अधिक है तो हम शेयर डिजाइन करेंगे। लेकिन टाउ वी टाउ मेरा सी। अगर टाउ सी हाँ मैक्स से भी अधिक हो गया तो ये चलेगा नहीं, हमें फिर से क्रॉस सेक्शन रीडिजाइन डिजाइन करेंगे। करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन में बी और डी के साथ खेल सकते हैं, ताकि मेरा जो भी टाउ वी जो होता है, वी यू अपॉन वी डी होता है, इसकी वैल्यू हम घटा सके और ये टाउ सी मैक्स से नीचे आ जाए, या हम टाउ सी मैक्स को ही बढ़ा दे। तो टाउ सी मैक्स को बढ़ाने के लिए क्या तरीका है, ये जो टेबल दे रहा है यहाँ पे टाउ सी मैक्स को बढ़ाने का, कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट सर अगर मैं बढ़ा दूं, ये टाउ सी मैक्स का। हाँ ये है ना टाउ सी मैक्स का, यस सर। अगर मैं ग्रेड ऑफ हाँ सर। कंक्रीट बढ़ा दूं तो होगा क्या कि हो सकता है कि जो टाउ भी मेरा निकल के आ रहा है वो इससे कम हो जाए। ये दो तरीका है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का तो कोई मतलब है नहीं, साइट पे हम अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो प्रोवाइड करेंगे नहीं, तो हम बी और डी के साथ ही खेलेंगे। यानी मेरे पास तीन ऑप्शन है, बी के साथ भी खेल सकते हैं, डी के साथ भी खेल सकते हैं और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ भी खेल सकते हैं। तो आइए इस पे चलते हैं। यही कह रहा था सर मैं कि एक अच्छा अच्छा, पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक ही ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे, जी जी जी, वही है ना, अलग अलग तो यूज क्योंकि करेंगे नोट्स नहीं। में हम एक ही ग्रेड देते हैं और स्टील का हाँ भी एक ही ग्रेड देते हैं, इसलिए हम 550 में ही करिएगा, 500। हाँ हाँ, इसीलिए हम उसको यहाँ चेंज नहीं करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो हाँ, 25 आप भी रखेंगे। क्रॉस सेक्शन से खेल सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है कि हाँ यही ग्रेड यूज होगा। वो आप सही कह रहे हैं। तो इसको चलते हैं और उसके साथ थोड़ा प्ले कर लेते हैं, बी और डी के साथ। इस पे फेल किया है ना, तो बी और डी है, अब दोनों को खेल सकते हैं। तो हम दोनों के साथ ये भी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों का सिंगल, ये बी और डी कोई पावर नहीं है, पावर वन ही है। तो बी को भी बढ़ाते हैं और डी को भी बढ़ाते हैं। अभी दोनों को 300 300 रख करके देख लेते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया, रीडिजाइन करके देखे, ले रहा है नहीं, अभी भी टाउसी मैक्स है, और बढ़ाना पड़ेगा, 350 कर दे। अब 350 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको ना बढ़ा करके पहले डी को ही बढ़ाया जाए, को रहने दिया जाए। इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, 500 कर ले। ये अभी भी फेल हो रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये होता है जो शॉर्ट बीम होते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम आती है कंटिन्यूअस बीम के बीच, अभी भी फेल हो रहा है। जनरली लोग उसी तरह प्रोवाइड कर देते हैं, करना नीचे। अब जाके ये पास हुआ है 350 और 500, ये शेयर को लिया है, और ये आपको लिया है वैल्यू एक साइड फेस रेनफोर्समेंट के साथ लिया। और ये 4 लेग D10 एट द रेट 150 mm और 100, ये 4 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है। रेनफोर्समेंट तो वही ले रहा है, लेकिन ये साइज जो है, अब मेरी उसकी वैल्यू बढ़ गई, टाउ भी की वैल्यू बढ़ गई। ये यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं, जो डिजाइनिंग आ रहा है। लेकिन साइट पे आप जाइएगा ना तो वो देखेगा ये सब भी वही प्रोवाइड करेगा और इसकी क्रॉस सेक्शन भी वही प्रोवाइड करके चल देगा, और कहेगा ठीक है यार, क्या करना है, सडन फेलवर नहीं होगा। लेकिन आप जी सर, लेकिन इसमें जो आया है डिस्टेंस, वहां पे दो कॉलम है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर, वही हमको उसका साइज बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन सर प्रैक्टिकल में ऐसा तो होता नहीं है नहीं होता कि है, आप अपने हॉस्टल में जाके नीचे देखिए, आपको दिख जाएगा। नहीं नहीं, ये हो सकता है, बट आप हाँ ग्रेड स्टील का और कंक्रीट का ग्रेड नहीं छेड़ते, क्योंकि वो जनरल नोट्स का पार्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट हम्म स्पेसिफिक होता है वो। और अगर फुटिंग का रहता है तो वो जियोटेक पे डिपेंड करता है, जैसे सऊदी अरामको वगैरह के स्टैंडर्ड्स में वो अलग होता है, बट ये सब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। यू गो विद क्रॉस सेक्शन बट नॉट विद कंक्रीट, अगर अनलेस और अनटिल आपने दो ग्रेड स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके एक्सपोजर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है जब सही आप बात है। डिजाइन बेसिस करते हैं। वो चीज नहीं करेंगे हम, ग्रेड के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अलग अलग ग्रेड का स्टील और कंक्रीट थोड़े मंगाएंगे नहीं, साइड। वही है ना सर, क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ईपीएमसी में, आई थिंक जर्नल नोट्स और डिजाइन बेसिस वो फिक्स हो जाता है इनिशियल हम्म। स्टेज पे प्रोजेक्ट के। तो क्लाइंट आपको बोलेगा, ओएनजीसी वगैरह या गेल वगैरह, वो बोलेंगे कि आपने M25 से बड़ा क्यों दिया, आप क्रॉस सेक्शन बढ़ाई, आप दे सकते सही हैं क्रॉस बात सेक्शन। है, जब हम क्रॉस सेक्शन के साथ खेल सकते हैं और साइड पे उसके साथ खेल सकते हैं तो ये कर सकते हैं। आप हॉस्टल में जाइएगा ना तो आप देखिएगा नीचे वो बना हुआ है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के बीम बने हुए हैं, ठीक है, वो शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बने हुए हैं। चलिए ये चीज हो गई, तो ये तो मैं सेव कर लूँ एक बार जो आउटपुट आया, ये सारे बीम पास होगा। अब इसकी रिपोर्ट में चलते हैं। टेक, ये थोड़ा कनेक्शन कट जाए तो फिर से जोड़ लीजिएगा। टेक शेड्यूल वही है, अभी इसमें दो तरह के शेड्यूलिंग आ रही है, एक तो आ रहा है टॉप लेफ्ट मिड राइट और बॉटम लेफ्ट मिड राइट, और दूसरा आ रहा है कि टाइप 2 टॉप स्टेट एक्स्ट्रा लेफ्ट एक्स्ट्रा राइट
और बॉटम स्ट्रेट कटल एक्स्ट्रा और राइट। ये दूसरे वाले पे मत जाइएगा, क्वाइट कंफ्यूजिंग है, टाइप 1 पे जाइएगा हमेशा। और ये ग्रुप मत कीजिएगा, ग्रुप करिएगा तो होगा क्या ना कि इसका B1 पकड़ लेगा, इसका B7 पकड़ लेगा, किसी का B17 पकड़ लेगा, तो वो आपको दिक्कत करेगा। और इसकी टेबल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसकी इंपॉर्टेंट होती है ड्राइंग जो क्लाइंट को दी जाती है। तो यहाँ से आप ऑल बीम अनग्रुप कर दीजिएगा और ये टाइप 1 करके इसको ओके कीजिएगा, तो ये आपको टेक्स्ट शेड्यूल हर बीम का बन के आएगा। अब ये आप क्लाइंट को दीजिएगा, वो इससे बनाएगा ही नहीं, ना साइट इंजीनियर बनाएगा ना कुछ, ये आपको सही नहीं रहेगा। इसकी ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है। कॉलम में तो आप टेबल दे दीजिए, स्लैब में टेबल दे दीजिए, चल जाएगा, लेकिन फुटिंग में भी चल जाएगा टेबल, लेकिन ये बीम में टेबल नहीं चलता है, इसकी ड्राइंग ही दी जाती है। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, कहाँ पे बीम 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 और टेक्स्ट शेड्यूल, ये बीम टेक्स्ट शेड्यूल हो गया, सेव कर लो इसको। अब इसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ है, बीम का जो मार्क है, जो आरसीडीसी का मार्क है, विड्थ है, डेप्थ है, लेफ्ट पे, मिड पे और राइट पे बॉटम रेनफोर्समेंट, लेफ्ट मिड राइट और टॉप रेनफोर्समेंट। और यहाँ पे शेयर स्ट्रप्स की बात कर रहा है, और ये साइड फेस रेनफोर्समेंट एक जगह प्रोवाइड हो रहा है। अब साइड फेस रेनफोर्समेंट जनरली जो है, जो कोड कहता है कि कुछ 750 से अधिक हो जाए बीम की डेप्थ, तब प्रोवाइड करते हैं। और एक और क्लाउज है, ये ध्यान नहीं आ रहा, वो देख लेना। ये टेक्स्ट शेड्यूल हो गया। टेक्स्ट शेड्यूल के बाद हम रिपोर्ट में नेक्स्ट पे चलेंगे, एलिवेशन एंड सेक्शन। अब ये क्लाइंट को प्रोवाइड करना हो, ये जरूरी होता है। अब इस पे ऑल बीम पे टिक कर लीजिएगा, तो ये आपको सारे क्रॉस सेक्शन सारे टिक कर लीजिएगा। और यहाँ से डिटेल एंड ड्राइंग जो हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है, अगर हम पहले नहीं कर रखे हैं तो हम यहाँ से जाके फिर से कर रखते हैं। ये वही है, डिटेलिंग का पूरा है, तो ये हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग बना के चल जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। अब आप देखिए कि ये डिटेलिंग बनाया। अब ये जो ग्रुप, पहला जो ग्रुप था उसी को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये एंकरेज लेंथ जो भी प्रोवाइड हो रहा है 944, ये डेवलपमेंट लेंथ ही बोल लीजिए आपका। ये लेफ्ट से ये स्टार्ट करता हूँ, ये फेस ऑफ द कॉलम से ये जो पार्ट ऊपर तक गया है, यहाँ से लेकर के ये जो नीचे तक आया है, दोनों साइड इसने लिख दिया। अब वहां पे मैंने कहा था कि एक्चुअल लेंथ प्रोवाइड करो, इसलिए इसने एक्चुअल लेंथ प्रोवाइड की है। और यहाँ पे आपका जो है ये मेन बार जो है 4D16 का प्रोवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 4D16 का टॉप और बॉटम। और यहाँ पे एक क्रैंक मारा है, और दूसरा ये देखो बार चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ पे इसको क्रैंक मारना पड़ा, और क्रैंक मार करके दूसरा बार इस पे लैप करना पड़ा। अब यहाँ पे ये जो है, ये तो मेन बार हो गया। स्टिरअप जैसे 100 mm का ही थ्रू आउट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें यही निकल के आया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आपका 4 लेग D8, और यहाँ पे 4 लेग D8 और 4 लेग D8, और ये जो है 125, 100 और 100 mm। अब ये डिस्टेंस हमने वहां पे दिया था L बाई कितना दिया था, L बाई 3 दिया था। तो ये डिस्टेंस देखिए इसका 1/3 है, ये डिस्टेंस इसका 1/3 है, और बाकी जो प्रोवाइड हुआ वो नॉर्मल स्टिरअप प्रोवाइड हुआ। और क्या रह गया इसमें, बाकी सब तो ये आपका फेस टू फेस दे रहा है, सॉरी कॉलम फेस से कॉलम फेस तक का डिस्टेंस दे रहा है। अरे ये फर्स्ट तो शायद बार मार्किंग है ना सर, 28 2 लाख D10। ये आपका नंबर कितने नंबर प्रोवाइड होंगे, स्टिरअप जो है ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो नंबर प्रोवाइड होंगे। अब मैंने एन वहां नहीं लिखा था कि ये मेरा दिखने में अच्छा रहे। 28 नंबर बार प्रोवाइड होंगे, टोटल 28 बार लगेगा लोहा रिंग स्टिरअप्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मेरे एक डाउट था, मेरे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि सर या तो आप स्पेसिंग दीजिए, नंबर ऑफ बार्स दीजिए, दोनों नहीं देने चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये वहां पे कोई ऑप्शन आ नहीं रहा था, वो दोनों देना क्वाइट कंफ्यूजिंग होता है। ये देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, मैं क्या करूँ इसके लिए, ये आए तब तो मैं करता ना। नहीं, मैं जस्ट रिकन्फर्म। नहीं, आप सही कह रहे हैं, दोनों देना क्वाइट कंफ्यूजिंग है, वो दिक्कत करता है। अब देखिए इसमें कहीं ऑप्शन आ रहा था, बाद में एक्चुअली में हम ऑटोकैड ड्राइंग में हम एडिट कर सकते हैं, बाद में तो एडिट कर ही लेंगे। 28 को हटा दिया, ये हमने जो रीबार मॉडिफाई सेटिंग में जा करके, यहाँ पे नहीं है रीबार का टैलमेंट, ये तो ओके। डिटेलिंग एंड ड्राइंग, यहाँ से देखिए कोई ऑप्शन होगा तो कर लेते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें, दिया ही नहीं है कुछ। 25 ले ही रहा है, ये चक्कर है। स्पेसिंग रहने देते हैं फिर। स्पेसिंग का भी तो नहीं कर रखा ना, कहाँ कर रखा है स्पेसिंग, तो ऑटोमेटिक वो लेके ही आ रहा है। साइड फेस ये शेयर की बात करूं तो कहाँ इसमें दे रखा है, ये 120 के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। 25 को हटा ही नहीं सकते हैं, करे क्या, यहाँ पे क्लिक करके देख ले 25। ये सर सेकंड ऑप्शन सर, 4 लेग 10 डाया एट द रेट। हाँ ठीक है, हो गया 4 लेग डाया 10 हो गया और 120, और ये हटा देता हूँ, ये तो क्लियर है। चलिए अच्छा ये भी हो गया। डी डाल देता हूँ इसको,
इसको अब ओके कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ऑल रिपोर्ट विल बी क्लोज, यस, मिनिमाइज कर दो। तो ये चीज आ गई, कहाँ गई? रिपोर्ट में चल लेते हैं, एलिवेशन एंड सेक्शन सारा सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे को क्लिक कर रखा है, ओके कर लेते हैं। अब ये सही है, ये अच्छा हो गया। अब ये आपका आ गया, ये अब सही है, अब क्वाइट कंफ्यूजिंग नहीं है। 4 लेग हो गया, एल हट गया है, एल लिख देंगे तो ये 4 लेग D16 आ गया। ये एल वहां लिख देना चाहिए था, लिख ही देता वो हूँ। सर मेन बार है। अच्छा, ये मेन बार है यहाँ, ठीक है। 2 लेग D10 @100 mm सेंटर टू सेंटर। तो यही आपकी डिटेलिंग आ रही है पूरी। फिर ये क्रॉस सेक्शन आ रहा है, क्रॉस सेक्शन जितने जगह पे काटा, हमने सारा काट लिया था इसलिए हर जगह पे दिखा रहा है। जैसे 1-1 पे काटा, 2-2 पे काटा, 3-3, और यहाँ पे सारा एक ही होगा इसलिए इसने एक ही दिखाया। नहीं, यहाँ भी 20 है और ये 20 वाला इधर भी होना चाहिए। ये 3-3 इसलिए इसने 2 दिखा रखा। 1 2 3, एक्चुअली ये यहाँ पर भी दिखाना चाहिए था, यहाँ दिखा नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर का इश्यू है, वरना इसको टोटल क्रॉस सेक्शन 6 दिखाने चाहिए। इसमें तो 3 दिखा दिया और इसमें 3 नहीं दिखाया। ये स्टूडेंट वर्जन है ना, वरना ओरिजिनल वर्जन में ये 6 दिखाता। यहाँ भी 3 दिखाना चाहिए था और यहाँ भी 3, क्योंकि यहाँ भी तो बार 20 mm डाया का है। ये कैसे मान लेंगे कि ये और ये सेम है? या फिर हमें ऑटोकैड में जाकर के इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये 1 3 और आपका जो यहाँ पे 16 mm है, 3 और ये जो यहाँ पे कटेगा, ये दोनों एक क्रॉस सेक्शन। 4 डाया, 4 डाया, 4 लेग, 4 लेग, और ये 100 mm है। और ये भी, अच्छा, ये 2 लेग का, ये तो और 2 लेग का प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ 4 लेग वाला प्रोवाइड ही नहीं किया है। ये इसको दिया ही नहीं है, देना चाहिए था। ये सॉफ्टवेयर इशू है इसलिए नहीं आ रहा हो। चलो क्या कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। हेलो हाँ सर, ये बीम और कॉलम जंक्शन पे जो स्टीरअप दिया है, इसका स्पेसिंग क्या रखना चाहिए सर? किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम बीम जंक्शन मिडल पॉइंट सर, जो यहाँ शियर पे रिइंफोर्समेंट। नहीं, ये मिडल में। हाँ यही ना, इधर में बात कर रहा है। जी सर। तो ये यही इसी की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो निकल के आया ना, ये 4 लेग नहीं। D10। अच्छा ठीक है सर, ओके ओके। ये तो आया है ना निकल के यहाँ पे। और ये जो ओके। इसमें एक और चीज है, 13920 कहता है कि ये जो आप जो पहला, अगर जो ये जो प्रोवाइड कीजिएगा स्टिरअप, यहाँ जो पहला स्टिरअप प्रोवाइड कीजिएगा, इसकी डिस्टेंस रखिएगा 50 mm, न इससे कम न इससे ज्यादा, 50 mm पे ही प्रोवाइड कीजिएगा ये स्टिरअप। ये 13920 कहता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इससे कम नहीं रखना चाहिए और इससे ज्यादा भी नहीं रखना चाहिए, डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी एक चीज है जो इसमें नहीं देता है, वो ध्यान रखने की बात है। और तो इसमें है नहीं। उसी तरह बाकी बीम का भी है, नीचे अगर हम सारे बीम को देख ले तो वो ही आ रहा है। इसको हम यहाँ से सेव करके ऑटोकैड में ले जा करके एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारा आया नहीं है, आना तो चाहिए था कि जैसे ये 5 हुआ और ये 6 हुआ तो ये वाला क्रॉस सेक्शन भी देना चाहिए था। भैया यहाँ पे आपका 4 है, ये 3 है, या फिर हमें ऑटोकैड में जाकर लिखना पड़ेगा यहाँ एक क्रॉस सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग बना करके, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। 4 बार हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 बार यहाँ कर रहे हैं, 4 यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें 5-5 हो गया तो ठीक है, सिंगल स्टिरअप्स है। ये 3 बार है, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ 3 बार है। लेकिन ये 6-6 पे हुआ ना, 6-6 कहाँ है? ये 6-6 हुआ। ये तो ये उल्टा ही दे रखा है। 5-5 पे 4-4 बार है और 6-6 पे आपका 3 बार है। और नीचे में क्या है? नीचे में 4, ऊपर में 3, नीचे में 4। 6 पे है ये चीज। हाँ, ये नहीं, ये तो ठीक है, ऊपर में 3 है, नीचे में 6 है। लेकिन यहाँ वाला तो दिया नहीं क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑटोकैड में बनाना भी पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से क्लाइंट को समझेगा ये चीज? कैसे वो समझ जाएगा कि कौन सा क्रॉस सेक्शन है? यहाँ एक क्रॉस सेक्शन लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी तो ठीक है, मैंने ये चीज कर दिया कि ये 4D16 है, ये 3D16 है, और ये 4, ये तीनों तो 16 का ही है। अच्छा, 3 बार ये तो 16 का ही है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 4D12 का है, नीचे ये भी ओके है। लेकिन अगर एक ही वाले में अगर अलग अलग प्रोवाइड हो रहा है, जैसे 4D16 हो रहा है, 3D16 और यहाँ 4D20 हो रहा है, मैक्सिमम रख देंगे ना सर? ये मैक्सिमम वाला रख दीजिएगा। 4D20 है वो प्रोवाइड कर दीजिएगा। और अगर बहुत ज्यादा, अगर आप जैसे यहाँ पे 4D12 आया है और यहाँ 4D20 आया, तो 4D20 वाला रख दीजिएगा, 12 वाला मत रखिएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना वो साइट पे काम करवाने में बहुत माथा खराब है। बहुत ज्यादा लैपिंग आती है, फिर लैपिंग को, फिर वो लैपिंग वाले जोन को भी पूरा शेयर से कन्फाइंड करना पड़ता है। यहाँ भी अब आपको डक्टाइल लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ भी लैपिंग आई। ये बहुत झंझट का काम हो जाता है, तो मैक्सिमम वाला रख करके वो कर देते हैं। इसका एक और तरीका, डिजाइन फाइल में, अगर डिजाइन फाइल में इसके चेंज करेंगे तो कुछ स्पेसिंग में राहत मिलेगी सर? स्पेसिंग कौन से स्पेसिंग में? स्टिरअप्स के स्पेसिंग में? नो सर, जो ये 4 लेग्ड 125 mm रखा हुआ है मेन बार का, और साथ में सॉरी, हाँ, स्टिरअप की स्पेसिंग ही है सर बेसिकली। हाँ, तो स्टिरअप्स की स्पेसिंग का मेन बार से तो कोई मतलब है नहीं। स्टिरअप की स्पेसिंग का मेन बार से क्या मतलब है? वो तो हम डक्टाइल लिंक, डक्टाइल वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डक्टाइल में कोड जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना होगा।
यहाँ पे एक और तरीका है, जैसे हम सेटिंग में जा करके और जो डिटेल और ड्राइंग है, डिटेल ड्राइंग नहीं, तो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल अरेंजमेंट प्लान में, ये जो बार है, अब देखिए कि उसमें मैक्सिमम 20 वाला आ रहा है। एक बार काम कीजिएगा कि 16 वाला रख करके चेक कर लीजिएगा, सिर्फ 16 वाला, यहाँ पे भी 16 कर दीजिएगा, यहाँ पे भी 16, और एक बार 20 रैक करके चेक कर लीजिएगा और अपने सीनियर को या क्लाइंट को प्रोवाइड कीजिएगा। बहुत ज्यादा अगर कॉस्ट में अंतर नहीं आ रहा है तो एक डाया का बार प्रोवाइड करके चल दीजिएगा, अलग अलग डाया का नहीं। एक बार 12 पे भी सिर्फ चेक कर लीजिएगा, अभी तो मैंने सारे ले लिए थे, तो वो करना चाहिए ताकि वो जो ड्राइंग है वो सही है, क्लाइंट को देने लायक बने, ये तो दिक्कत हो जाती है। तो ये एक तरीका है जनरल प्रैक्टिस, जितना इसके साथ खेलिएगा। एक बार सिर्फ 12 रख दिया, एक बार 16 रख दिया, एक बार 20 रख करके देख लिया कि क्या आ रहा सर है। वैसे 16 और 20 रख सकते हैं ना, ऐसा रखते हाँ हैं हाँ, 20, रख सकते हैं, रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं रख सकते हैं, बड़े आराम से रख सकते हैं। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। ये जो बेसिक चीज है मैंने आपको आइडिया दे दिया ओवरऑल। अब ये चीज है कि आप जितना एक्सप्लोर कीजिएगा उतना सीखिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। लाइव प्रोजेक्ट उठाइए, छोटे मोटे काम पहले फ्री में काम उठाना चालू कीजिएगा, अपना ही रिलेटिव का ही ऐसा ही कोई मॉडल लेकर के बनाना, फिर वो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे, जब प्रोजेक्ट एक बन करके आप देने लायक हो जाएगा क्लाइंट। सेव कर दूंगा इसको यहाँ पर से, ये नहीं, कहाँ सेव करना था, ये तो रिपोर्ट को सेव ही नहीं किया यार, ये मैं सेव कर लूँ। ये सारा क्या क्या है, ये किस नाम से मैं जनरेट कर लेता हूँ पहले। बीम एलिवेशन, यहाँ से मैं इसको बीम एलिवेशन, यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलिए आगे चलते हैं रिपोर्ट में। अब ये तो प्रोजेक्ट सेटिंग, ये तो जस्ट उसी के जैसा है जो हमने स्लैब में किया था। प्रोजेक्ट सेटिंग, डिजाइन समरी, डिजाइन कैलकुलेशन, क्रैक विड्थ चेक, ये सब आपके लिए, ये क्लाइंट के लिए नहीं है। बीम साइज अगर कोई चेंज हो रहा है, जैसे हमने बीम साइज चेंज किया था, तो यहाँ पे आपको ये निकल के आ जाएगा कि हमने इस बीम को चेंज किया, B5 और B21 को हमने चेंज किया। नहीं, इसको, इसमें तो क्या चेंज किया था, एनालिसिस, अच्छा ये तो बाद में वही साइज जो दिया था, यहाँ पे चेंज किया बेसिकली 350 बाई 500, ये साइज हमने चेंज किया है। तो ये आपकी रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट की बात है। फिर फेलुअर डायग्नोस्टिक क्या था, अगर कोई यहाँ, तो अब फेल नहीं हो रहा है, जब फेल हुआ था ना तब आपको वो बता देता है यहाँ पे कि ये फेलुअर की डायग्नोस्टिक क्या है पूरी। अब तो ये सारा ये हो गया ना, नन ऑफ द बीम फेल, अब तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। और बिल ऑफ क्वांटिटी उसी तरह निकाल लीजिएगा सारा पुट करके, और इसको, ये आपकी सब निकल के आ गई। टोटल कॉस्ट जो लग रहा है ये वही है, स्लैब की तरह है। ये टोटल जो आपका जो कंप्यूटेशनल रेनफोर्समेंट लगा है आपका इतना केजी पर मीटर क्यूब में। फिर कंक्रीट M25 100% और शटरिंग जो 8.61 स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट कास्टिंग के लिए लग रहा है। ये बीम की टोटल कॉस्ट निकल के आई। अब इसमें लेबर कॉस्ट और वेस्टेज इंक्लूड कर लीजिए, और जो रेट मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। तो मार्केट भी विजिट कीजिए, थोड़ा आदत बनाइए, तब समझेगा थोड़ा। और फिर उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल है, तो रीबार यहाँ टैग मैनेजर, इसको रीबार कर, इसको टैग कर देते हैं थोड़ा। बॉटम बार मार्क है, इसको B से बॉटम बार को, और ये D कर देता हूँ। और ये नंबर है, नंबर ऑफ बार ये हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं, नंबर ऑफ बार क्या है देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग करेगा। अब टॉप की बात करूँ तो ये बार मार्क हो गया, ये D लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। कि ये भी लगभग लगभग उसी के जैसा आएगा जो एलिवेशन हमने बनाया। ये साइड फेस रेनफोर्समेंट है, तो बार मार्क S है, शेयर के लिए S है, और ये D कर देता हूँ। और ये @ हो गया, ये कितना लंबा आ गया यार, इसको हटाऊं नहीं तो ओवरलैप करेगा पूरा। S1 हो गया बार मार्क, ठीक है, बार को मार्क कर दिया इसने। 25 यहाँ से नंबर ले रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया भी नहीं है, 25 इसमें आएगा ही आएगा, यहाँ से मैं हटाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। और D10 हो गया, D हो गया, 10 हो गया, @ 120, इतना लंबा आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते। ये मैं हटा देता हूँ। और ये साइड फेस रेनफोर्समेंट को F से डिनोट कर रहा है, और नंबर ऑफ बार में नहीं लिखता हूँ, ये D लिख देता हूँ, और ये ओके कर देता हूँ। और यहाँ बार बेंडिंग शेड्यूल में जा करके जनरेट BBS कर रहा हूँ, सबका जनरेट कर लेते हैं। अब लेंथ ऑफ रीबार है वो 12 mm ले रहा है, स्टार्ट रीबार नंबर 1 से कर रहा है, राउंड ऑफ 25 का कर दीजिएगा ताकि अच्छा है। अब N25 और FE 500 के लिए जो है ये 49, अब वही आपका फॉर्मूला जो है डेवलपमेंट निकालने का, ये वही फॉर्मूला है, ये 49.5 आ जाएगा। तो स्क्रीन पे रखिएगा, ये हमने चेंज कर ही दिया है पहले ही सब, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये तो सब हमने पहले ही कर दिया, ओके कर दीजिए। और इसमें कुछ चेंज मत कीजिएगा, जो दिया हुआ है वो सही, बहुत अच्छा दिया हुआ है, जनरेट कर दीजिए। तो आपका ये बार बेंडिंग शेड्यूल बन के आएगा। ये बार बेंडिंग शेड्यूल बन के आ रहा है, एक को मैं ये कर लेता हूँ। अब ये क्वाइट सेम ही है, देखिएगा तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा निकल। अब ये 944 है और ये 944 है। अब ये T1 + T2, अब ये 2 बार यूज हो रहे हैं यहाँ पे, कितने बार हो गए, ये कैसे 2 बार हो गए यार। बॉटम हो गया, बॉटम 4 बार हो गया, B6, अच्छा ये तो बार नंबर है तो ठीक है। T1 T2 4 बार यूज हो रहा है, और D हो गया 16 mm का,
ठीक है। ये 4 बार है D16 में, T1 T2 क्यों दिया? अच्छा उधर मार्किंग में दिया होगा, कुछ कट रहा होगा, कुछ जैसे यहीं तक आया है और कुछ आगे तक गया, इसलिए वो T1 T2 दिया। ये T3 यहाँ पर है, ये जो ऊपर में बार प्रोवाइड हो रहा है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और बाकी सब तो क्वाइट वही है। अब इसको सिर्फ लंबा करके लिख दिया है कि शेयर एनफोर्समेंट है, इसका नंबर S7 है, ये 28 प्रोवाइड हो रहा है, डाया उसका 10 है और 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब ये देखिए ओवरलैप कर रहा है, यही दिक्कत हो जाती है। इस ओवरलैप को भी हम हटा सकते हैं अगर चाहें तो। इसके लिए आपको जाकर के मॉडिफाई में और ड्राइंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब ये ड्राइंग स्टाइल को आप चेंज कीजिएगा जब, तो ये देखिए ये जो आपको ये बीम हो गया, ये जो डायमेंशंस दिया हुआ है ना, इसको कम करते जाइए और फिर देखिए कि वहां पर क्या इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे भी प्लान एलिमेंट यहाँ कम कीजिए, ये जैसे 250 275 दिया है, 150 ले लीजिए सबको। और ये आप चाहिएगा तो इंच में भी ये डिटेल दे देगा आपको, जैसे अभी तो mm में निकल के आ रहा है, ये इंच में भी आपको प्रोवाइड कर देगा। पर जनरल मैं कहूंगा कि आप mm में ही निकालिए और फाइनली इसको mm में ही रखिए। 4 इंच 5 इंच बोलने के लिए ठीक है, लेकिन mm में सही है। तो ये ओके कर देता हूँ। यहाँ से आप चेंज जब कीजिएगा तो ये आपका जो रिपोर्ट बन के आता है, बार में नीचे डूल कर जनरेट BBS, सारा ही टिक कर लेता हूँ। ये तो इसमें 49 ठीक है, जनरेट कर दे रहा हूँ फिर से। ये क्वाइट वही बन के आया, बस आपको ये सारा लेंथ बता देगा। अब जैसे ये T1 T2 की बात कर रहा है, तो इसको अगर हम यहाँ पे T1 T2 की बात कर रहा है तो इसकी डिटेल यहाँ बता देगा। अब ये ओवरलैप कर रहा है तो इसका तरीका तो मैंने बता दिया। ये आपको जो यहाँ पर आपका जो क्या उसको बोलते हैं, जो आप यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टिरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ये लेंथ हो गया उसकी, बीम का लेंथ हो गया कॉलम फेस से कॉलम फेस तक, तो इसमें तो वही है सारा कुछ। इसका एक आध क्रॉस सेक्शन ही है। बार बेंडिंग देखते हैं, जैसे T1 और T2 है, तो T1 की बात करें तो नंबर ऑफ बार नंबर है उसका 1, और ये बार नंबर ऑफ बार की बात कर रहा है क्या? ये क्या कर रहा है? एक T3 4 नंबर है, हाँ सही है, नंबर ऑफ बार की बात कर रहा है। T1 का एक बार है, 16 mm डाया का है, और ये उसका शेप होगा और इसका कटिंग लेंथ ये है। AB दिया हुआ है, CD इसमें है नहीं, और राउंड अप जो है यहाँ पे ये 64 mm का बन रहा है। इसी तरह वही है, सारा वही है जो बार बेंडिंग शेड्यूल आपने उधर देखा है, यही है। T4 की बात करें, T4 बड़ा अच्छा आया हुआ है। T4 A गया है, फिर B गया, D गया, F गया, G और C E। तो T4 देखें यहाँ पे कहाँ दे रखा है, T4 T3 T4 यहाँ पे। अच्छा ये वाला जो बार है, ये यहाँ से आपका जो 12 mm का है, ये आया, फिर ऊपर मुड़ा, फिर स्ट्रेट गया मिड स्पैन पे, फिर मुड़ा, और ये ओवरलैप हुआ, लैप हुआ आपके दूसरे बार के साथ जिसका डाया 20 है। तो यही है। और इसको फिर ये आपको यहाँ पे एक चीज और दे रहा है, समरी B1 B2, जो समरी B1 B2 क्या दिया यार? B1 B2 क्या लिखा है इसमें? एलिमेंट है सर, एलिमेंट। यहाँ पे मतलब क्या है B1 B2 का? ये तो बीम नंबर है, नहीं बीम नंबर नहीं है, ये सर B1 हो गया, B1 B2 नीचे। अच्छा B1 B2 साइज के साथ। अच्छा हाँ ठीक है, साइज अलग अलग है ना, 2 साइज है। ये साइज हो गया, इसका 2 साइज हो गया ना। एक का साइज है, एक का 250/300 है, और एक का आया था हमारा 350/500। ये इसलिए 2 बीम का साइज दे रहा है। ये 8 mm बार कितना प्रोवाइड हो रहा है लेंथ? 10 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm। सर और क्रॉस इसका सेक्शन एरिया तो सेम है, बट जो लेंथ है वो डिफरेंट है। इस वजह से जो बार्स आएंगी उनकी लेंथ डिफरेंट आएगी, इसलिए B1 B2 अलग अलग डाला। मैं एक बार फिर से बोलिएगा। B1 B2 का क्रॉस सेक्शन, आप फिगर में जाइए सर, फिगर जो आप दिखा रहे थे साइड में। नहीं तो यहाँ B1 B2 दिया ना, नीचे तो कुछ और दे रहा हाँ है ना। वो ठीक है सर, B1 B2 का जो आप जाइए सर फिगर में, हाँ, B1 सेमी कॉलन 250/300, 250/300 both are same, but हाँ the span length is different, that's why the cutting area is cutting length will be different, so इसीलिए उसने B1 को अलग मार्क किया, B2 अलग मार्क किया। 1 मिनट भाई, अगर ये यहाँ पर इस तरह होगा तो दूसरे बीम में सेक्शन एरिया तो सेम ही हो गया ना सर, 1 मिनट, एक अब देखिए यहाँ पे जो इसने लिखा है, तो ये तो B4 B5 B6 लिखा है, इसका तो कोई डिटेल नहीं है, नहीं समझ रहे हैं आप आपका क्या है सर? B4 B5 B6 यहाँ तो कोई इसमें लिखा नहीं है, इसने टेबल तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है। लिखा हुआ है ना सर, एलिमेंट देखिए, अच्छा, एलिमेंट देखिए, B4 B5 B6, क्योंकि इनकी स्पैन लेंथ डिफरेंट हो सकती है। सही है आप सही है। यहाँ पे 2 बीम है, इसके अकॉर्डिंग किया है, हर बीम का अपना अलग अलग किया है, सही है। आप यहाँ पे फिर B3 के लिए किया है, कितना बार लग रहा है, एक ही बीम है। और यहाँ पे आपके 3 बीम है, B4 B5 B6, इसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे बार डाया और लेंथ और फिर वेट, तीनों बीम का मिला करके कितना टोटल आपका लेंथ हुआ और कितना वेट हुआ, ये निकाल के दे रहा है। एक्चुअली क्वांटिटी निकाल के दे रहा है, सेम चीज आपको बिल ऑफ क्वांटिटी में भी मिल जाती है। तो ठीक है, अब इसमें कोई वो सही था। हाँ आप सही है, वही चीज कह रहा है। मैं एक टोटल समझ गया था, ये तो हर का अलग अलग है ना। मैं वो समझ गया था कि एक 250 है और एक
300 बाई 550 आया, पर वो चीज नहीं है। ये हर बीम का तो अलग अलग बना रहा है ना, हर ग्रुप का अलग अलग बना रहा है, उसमें जितने बीम है उसका ये अलग अलग यहाँ पे पूरा डिटेल निकाल के दे रहा है कि लेंथ क्या है और वेट क्या है। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं, इसको सेव कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा बीम। सर वो क्रॉस सेक्शन का जो आप कह रहे थे, हेलो, कौन सा क्रॉस सेक्शन बताइए? जैसे आपने कहा ना सर, कहीं क्रॉस सेक्शन बीच में इन्होंने छोड़ दिए थे जो, अगर इसको हाँ, इसमें कहीं ऐड करने का ऑप्शन हो तो सर वो एक बार थोड़ा लाइट। नहीं है, नहीं इसमें आ ही नहीं रहा ना, मैं तो उसको देख लिया, सब कुछ कर लिया। ये ये जैसे देखिए, ऑटोमेटिकली सेक्शंस उठा रहा है जो, इसका क्या बेसिस है सर? ये यहाँ से उठा रहा है बेसिस जब हम यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाए, यहाँ पे नहीं, सेटिंग में जाकर रिवार पेटलमेंट, यहाँ भी नहीं, ड्राइंग एंड डिटेलिंग, यहाँ पे देखिए हमने मार्क यूनिक सेक्शन किया है, यहाँ भी ठीक है। मार्क बीम स्पेन डायमेंशन, मार्क यूनिक सेक्शन, सो स्पेसर रिवार सेक्शन के बारे में भी तो होगा ना कहीं सर, कहाँ कहाँ हमने टिक किया था कहीं पे था। सेटिंग, डिटेल एंड ड्राइंग हो गया। रिपोर्ट से चलते हैं, एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने टिक तो कर रखा है, लिया ही नहीं। एलिवेशन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस बीम, मार्क एंकरेज, सो सेक्शन मार्क। अब हम लिख ही रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करके, अब ये क्रॉस सेक्शन में हटा देता तो क्रॉस सेक्शन नहीं देता, लेकिन मैं यहाँ तो टिक कर ही रहा हूँ कि सारा ले लीजिए स्टार्ट नंबर 1 से, वो उसको दे नहीं रहा है, क्या करूँ? स्टूडेंट वर्जन है ना, जैसे मैं किसी एक को करके देखता हूँ, शायद वो ले ले। चलिए इसको लेकर के चलता हूँ, B5, एक को और ले लेता हूँ, 2 को लेकर के मैं यहाँ करके देखता हूँ। ओके, ये देखिए इसी में दिया केवल, इसमें दिया ही नहीं, इस वाले में दिया ही नहीं। ये एक ही है ना? नहीं, ये तो एक ही बीम है, ये तो एक ही बीम है ना? नहीं, सिंगल है सर, बीच में बीम सिमेट्रिक है इसलिए नहीं दे रहा है। तो बीम सिमेट्रिक है तो ये कैसे पता चलेगा बीम सिमेट्रिक है? ये वो आप पे क्लाइंट सर नंबर ऑफ बार्स ऊपर देखेंगे तो सिंगल। हाँ वो ठीक है, 4D16 लिखा हुआ है, 4D16। ये कहाँ है? यहाँ पे देखिए 3D16 लिखा हुआ है। B5 कहाँ है? B5 तो डिफरेंट है ना, B5 का कहाँ है दिया? B5 जो है ये 4D12 है, देखिए इसका नहीं दिया। नहीं सर, उसका क्रॉस सेक्शन साइज भी डिफरेंट है ना, 250 बाय 350। हाँ, यहाँ पे बीम, ये क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है, इसका कहाँ दिया? इसके 250 बाई 300 का दिया। ये सॉफ्टवेयर का इशू है, पर्पस सोल्व नहीं कर पाया मतलब ये पूरा। नहीं, आप ओरिजिनल वर्जन में कीजिएगा, वो करता है, मैं कर रखा हूँ ना, वो सब आता है। अच्छा, उसमें सब आता है। उसमें सब आता है। ये इसका स्टूडेंट वर्जन है ना, इधर क्रैक करो उधर क्रैक करो, कुछ लेके भाग जाता है। ठीक है, स्टूडेंट ओरिजिनल वर्जन में दिक्कत नहीं आती, वो सारी डिटेल आती है, सब आएगा, हर क्रॉस सेक्शन आपको देगा। ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे भले आपको दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली सर इसमें फिर भी ऑटोकैड में काम रहेगा हमारा डिटेल। हाँ, ऑटोकैड वो फाइनली तो ऑटोकैड कभी जान नहीं छोड़ने वाला है। अब इसको अरेंज तो करना पड़ेगा ना, आप ऐसे थोड़े क्लाइंट को दे दीजिएगा इसको प्रिंट करके। नहीं, इसको ऐसे थोड़े प्रिंट करके दीजिएगा, आप इसको पूरा अरेंज करना पड़ेगा, वो ग्रुप वाइज करके लगाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन वहाँ सब अरेंज करना होता है। एक मैंने आपको दिखाया नहीं था, उसके अकॉर्डिंग पूरा अरेंज करना होता है। कहाँ गया? आ गया। हाँ, ये जो आपका रिपोर्ट है, अब इसमें एक आध चीज नहीं जरूरत है वो भी डालना होता है। अब ये जो आर्किटेक्चरल प्लान था पहले, तो इसमें आपको कॉलम मार्क दिखाना पड़ेगा, फिर ये ब्लू से बीम दिखाना होगा ताकि वो ईंटा किधर से जोड़े उसको ये समझे। फिर ये आपका बीम कॉलम का जो लेआउट है, ये बीम कॉलम लेआउट, ये फाउंडेशन का पूरा ड्राइंग देना होगा। कवर, अब बीम कॉलम स्लैब है, ये पूरा कहाँ पर है, कहाँ आप ओपन टू स्काई कर रहे हैं। स्टेयर हो गया, ये आपका टेक्स्ट शेड्यूल है, इसकी जरूरत होती है साइट पे, ये तो ठीक है चल जाएगा, नहीं भी चलेगा चलेगा। ये ग्रुपिंग बीम है, इसकी जरूरत नहीं, अब ये आपको देना पड़ेगा, ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी है। ये ग्रुप नंबर भी डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर है एक ऑप्शन, या मैं ये शायद मैंने ऑटोकैड में किया है कि कहाँ किया है, देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मेरा लकली है कि ये सब में एक ही बार प्रोवाइड हो रहा था, या मैंने उस तरह से किया था कि एक ही बार प्रोवाइड हो। 3 नंबर 16 आपने चेंज कर दिया होगा आई थिंक, क्योंकि इतना कॉमन नहीं होता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने एक ही बार दे रखा है, मैंने एक ही बार सब जगह इस तरह से कर रखा है कि एक ही बार हो, तो इसलिए एक ही क्रॉस सेक्शन निकल गया है। आपने शायद मैक्सिमम करके सब में डाल दिया होगा, वो सब में डाल दिया है वो। इस तरह अब ये बना के देना होगा क्लाइंट को, नहीं तो उसको थोड़े समझने जा रहा है साइट। ये आपको कॉलम का ये पार्ट देना पड़ेगा। कॉलम में आप ये ना दीजिए चलेगा, ये जो चीज है आप ना दीजिए चलेगा, आपको ये टेबल और ये क्रॉस सेक्शन आपको देना होगा। ये क्रॉस सेक्शन की जो टॉप से अगर देख रहे हैं तो वो क्या बार शेड्यूल और सर क्रॉस सेक्शन डिटेल्स के लिए भी टेबल बन जाती है आजकल तो। हाँ, सब बन जाती है। ये तो आजकल थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, पहले ये सब टफ होता था।
तो चलिए अभी कॉलम में आएंगे तो बाकी मैं दिखाऊंगा। इसमें और भी है कि बीम कॉलम जंक्शन जो बनता है 13920 के अकॉर्डिंग, उसका भी डायग्राम प्रोवाइड करना होता है। वो तो सीधे आप वहाँ 13920 से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहां से कट करके आप डाल दीजिए। और अगर फाउंडेशन के लिए तो वो भी प्रोवाइड करना होता। कई सारी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है क्लाइंट को, नहीं तो क्लाइंट सर क्वाइट आप क्या बोल कंफ्यूज रहे ही हैं, रहता कॉलम बीम जंक्शन के लिए 1392 का डायरेक्ट? है। हाँ, डायरेक्ट आप वहां से कट करके पेस्ट कर सकते हैं रिपोर्ट में। कौन से वाला एक सेक्शन जो बीम और कॉलम का दिखाया बीम हुआ है? कॉलम का जो जंक्शन होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ एक बार दिखाना। 13920, ये देखिए, ये आप प्रोवाइड कीजिए। ये कॉलम की डिटेल हो गई पूरी, ये जो आप कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक बीम के साथ भी बना हुआ है सर बीम कॉलम इस जंक्शन। सर इसमें थोड़ा सा ये समझा देंगे आप क्या? ये समझा दूंगा, रुक जा भाई 1 मिनट। ने कल समझा दूँ, आज टाइम बहुत हो गया है, कल बता दूं क्या? ठीक है सर, कल। हाँ कल बता देता हूँ ये क्या कह रहा है सब कुछ। ये आपको ये देखिए, वही स्टीरअप्स की बात कर रहा है, L0 L4, यहाँ L कितना होना नहीं चाहिए। वो तो ठीक है सर, ये जो नीचे लिखता है ना, कन्फाइंड जॉइंट विद बीम्स फ्रेमिंग इनटू ऑल द फोर साइड कन्फर्मिंग इन्फोर्समेंट एज पर, इसमें सिंगल क्लाउज स्टीरअप के दिखाया हुआ अकॉर्डिंग है बस ये। तो वो सिंगल स्टेप दिखा रखा है, प्रोवाइड तो करेंगे ही थ्रू आउट। उसने सिंगल स्टेप यहाँ पे दिखा रखा। कन्फाइनमेंट है ये जो क्रॉस जंक्शन होता है ना, यहाँ पे ये थ्रू आउट प्रोवाइड करते हैं, इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं, दोनों साइड कॉलम में भी करते हैं, और इस साइड नहीं करेंगे लेकिन कॉलम में थ्रू आउट करते हैं, ऊपर से नीचे। चलिए इसको मैं बता दूंगा कभी टाइम लेकर के। इसको 13920 भी एक बार आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं कभी टाइम निकाल के एक इसके ऊपर क्लास ले लूंगा, ताकि ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी काफी पॉइंट्स है, सारा बहुत कुछ। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसके ऊपर एक क्लास ले लूं, एक क्लास में ये सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल उसको हो सके तो बहुत कोशिश किया जाएगा कि कॉलम शुरू किया जाए। ओके ठीक है, सर चलिए बोलिए। सर इसमें एक चीज बता दीजिए सर, यहाँ पे जो 2L एंड 4L लिखा हुआ है। थोड़ा और जूम करें, हाँ यहाँ पे ये जो 2L लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 2 लेग, लेग को बता रहा है, 2 लेग है। और यहाँ पे देखिए, आइए आप डायग्राम में आइए, ये देखिए, ये जो आप इधर से कट कीजिएगा तो एक लेग मिला और ये दूसरा लेग मिला, ये इसी की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, और 4 लेग? 4 लेग में आपके रहेंगे। अभी इसमें 4 लेग है नहीं, किसी डायग्राम में आएगा तो आया तो है, यहाँ देख लो कहीं है कहीं तो पे था। हाँ था। अब ये पूरा मैंने लिया नहीं ना, एक बार ले लेता हूँ रिपोर्ट में। सर ये एसटीपी क्या स्टैंड करता है? एसटीपी 2 लैग क्या लिखा है? स्टीरअप्स, स्टीरअप्स को बोल रहा है। स्टीरअप्स का ये फॉर्म है। रिपोर्ट, एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन सारा ही ले लेता हूँ भाई। अभी ये कॉल भी कट जाएगी, 5 मिनट से ज्यादा चलेगी नहीं, काफी लंबा हो गया। ये 4 लेग है ना, ये देखिए यहाँ पे 4 लेग है, और ये क्रॉस सेक्शन 99 है। देखिए 99 वाला क्रॉस सेक्शन बनाया है इसने, ये 99 बनाया, ये 4 लेग हो गया। 1 2 3 4 को कट कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कीजिए, जितना आपको लेग आया वो 4 लेग की बात किया। अब स्टीरअप बांध रहा है, एक पूरा ऐसे लेके गया, दूसरा आपको यहाँ से लेके गया, 135 डिग्री पे मोड़ रहा है। इसीलिए 13920 में बता दूंगा ये क्या, इसकी लेंथ क्या रखते हैं, और ये कितने डिग्री पे मोड़ा जाता है, फिर वो बीम कॉलम जंक्शन, और फिर क्या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए, वो एक मैं बता दूंगा, उसके ऊपर एक क्लास ले लूंगा तो सही रहेगा। अभी मैं रुक रहा हूँ, थोड़ा ये डिजाइनिंग खत्म हो जाए, थोड़ा ईटैप वगैरह स्टार्ट हो, तब उसमें ट्रेन कर। हाँ सर, आपने कहा था एक विंड पे भी लेनी है क्लास, तो वो उसमें ले लूंगा ना, विंड जब इसमें करूंगा ईटैप में। हाँ वहां पे टैब्स में बोला सर। वहां सेस्मिक को रहने दूंगा, वहां सेस्मिक आपका हो ही गया है। वहां कैसे डिफाइन केबल करते हैं ईटैप में, वो लगा दूंगा, और विंड का पूरा एक एग्जांपल ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, बस यही। ठीक, चलिए फिर क्लास को एंड कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।